अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। अब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं करवाने जा रही हूँ आपको साइंस का यूनिट 1 का ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक। और मैंने आपको कहा था कि इस तरह के टॉपिक्स मैं आपको करवाती रहूँगी, मगर उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर जल्दी सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफ़ी इस चीज़ में आसानी हो जाएगी। द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फ़िज़ा में मुख्तलिफ़ गैसें मौजूद हैं। इन गैसों की ज़्यादती की वजह से सूरज की किरणें ज़मीन से टकराने के बाद खिला में नहीं जा सकती, जिसकी वजह से फ़िज़ा का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और नतीजतन ज़मीन का दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। इस अमल को ग्लोबल वार्मिंग या ज़मीनी तपिश में इजाफ़ा कहते हैं। यानी ज़मीन की तपिश में इजाफ़ा फ़िज़ा के में भी प्रॉब्लम पैदा करता है। ठीक है, जितना सेक बढ़ता है, तपिश बढ़ती है, उतना माहौल ख़राब होता है। माहौल इंसानी सेहत के लिए नागुज़ीर है, क्योंकि इसी माहौल में इंसान परवान चढ़ता है और ज़िंदगी के मराहिल तय करता है। अगर एक नज़र आप अपने आसपास के माहौल पर डालें तो ये बात फ़िक्र से खाली नहीं कि इंसान अपने ही हाथों अपनी बीमारियों का सामान कर रहा है। अपने फजूल और ज़ाती मफादात के लिए वो अपने ही हाथों खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा है, जिसका मुंह बोलता सबूत मौसम में रूनुमा होने वाली तब्दीलियां हैं। ग्लेशियर्स पिघलते हैं और ग्लेशियर के पिघलने से पानी यानी ठंडक तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है और ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। ये सैलाब का बाइस बनते हैं। और पहले ऐसा होता था कि बारिशें ज़्यादा होती थी ना, तो बारिशों की ज़्यादती की वजह से सैलाब आते थे, लेकिन अब ग्लेशियर्स के पिघलने से आ रहे हैं। तो ग्लेशियर्स अगर पिघलेंगे तो हीट बढ़ेगी। हीट का बढ़ना हमारे लिए किसी भी सूरत में सही नहीं है और आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ इसी उम्र में अभी से ही समझनी होंगी। अगर आप लोग अभी तवज्जो नहीं देंगे इस पर, तो आगे आपको अगली किताबों में, अगली क्लासेस में आपको इससे आगे पढ़ाया जाएगा। आपको कोई बिठा के एक एक लफ्ज़ का मीनिंग नहीं बताएगा, बल्कि इवन कि अब भी ऐसा ही होता है कि बच्चों को बग़ैर उसकी असल रीज़न, बहुत कम अच्छे टीचर ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को एक एक लफ्ज़ के बारे में बताते हैं। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, उन्हें समझ ही नहीं आती ग्रीन हाउस क्या चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग दरअसल गैसों की ज़्यादती की वजह से ज़मीन के दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा इजाफे की वजह से और फिर फ़िज़ा में भी आलूदगी फैल रही है और टेम्परेचर हीट बढ़ रही है। हीट का बढ़ना जो है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जो कि सरासर नुकसान है। ठीक है, और इसका बाइस कौन है? काजेज़ लिखे हुए हैं, पेज नंबर 8 है, यूनिट नंबर 1 इकोलॉजी हम पढ़ रहे थे। तो ग्लोबल वार्मिंग के काजेज़ हैं। कॉजेज़ इसके ये बताए जा रहे हैं कि इसमें जो इंसान है ना, वो जितना वेस्ट पैदा करें ना अपनी ज़रूरियात के लिए, इंसान सिर्फ बेसिकली इंसान खुद गर्ज होते हैं। तो इंसान सिर्फ ये चाहते हैं कि बस हमें जो चाहिए ना वो ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। तो जैसे अपना फर्नीचर बनाने के लिए या दरवाज़े और घर की चीज़ें बनवाने के लिए लोग तेज़ी से लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सोचे बग़ैर कि दरख्त बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, तो हम यूज़ तो कर लेते हैं चीज़ों को, मगर हम नई चीज़ें नहीं उगाते हैं। तो आपको मैं इसलिए इतनी तफसील से ये इतना लंबा लेक्चर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस क्लास में बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स आए हैं और आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा इस तरह से। तो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और आगे जाके आपको डायरेक्ट ये टर्मिनोलॉजीज़ दी जाती हैं और इनके ऊपर लिखने के लिए कहा जाता है, जो कि आप नहीं लिख पाते। जाहिर सी बात है, आपको उसकी मालूमात नहीं होती। तो हम शुरू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, द इंक्रीज़ इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अर्थ के टेम्परेचर में इजाफे को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। The global temperature has increased by 1 centimeter in the last 100 years. ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, वो तेज़ी से टेम्परेचर जो है दुनिया का बढ़ता चला जा रहा है, वो पिछले 100 सालों में। काजेज़ क्या हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। इंसानी आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता चला जा रहा है। ड्यू टू द इंक्रीज़ इन ह्यूमन पॉपुलेशन द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इंसानी आबादी में इजाफा हो रहा है और मैंने आपको बताया ना कि इंसान बेदरेग इस्तेमाल करता है। ये सोचे बगैर कि हम माहौल को ख़राब कर रहे हैं। नए पौधे तो इतनी रफ्तार से नहीं उगाए जाते ना। फिर अगर आप दरख्तों को काटते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसी हिसाब से नए दरख्त भी लगाएं,
लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी गर्ज़ के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो ले ली जाती है माहौल से। और फिर क्या होता है कि हम लोगों की एक आदत इंसानों में डेवलप होती है कि वो चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद उन्हें बहुत बुरे तरीके से फेंक देते हैं, ठीक है। उनको वेस्ट सही नहीं करते, जो बहुत बड़ा मसला पैदा कर रहा है माहौल में, ठीक है। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज हैज़ इंक्रीज मैसिवली, ठीक है। मैं ये बात अभी आपको समझाई है कि जो चीज़ें इंसान इस्तेमाल करते हैं उनके बढ़ते हुए इस्तेमाल से जो फिर उसके नतीजे में वेस्ट पैदा होता है। मिसाल के तौर पे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोई प्लास्टिक बॉटल से आप पानी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप वो बॉटल फेंक देते हैं, ठीक है। ये सोचे बगैर कि आप उसे वेस्ट नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है। और उससे आपकी हर फर्द, जब इतनी ज़्यादा तादाद में लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और कूड़ा करकट जो है वो सब कुछ कूड़ा करकट में फेंक देते हैं बग़ैर ज़ाया किए, तो उसका नुकसान ये होता है, यानी लोगों को प्रॉपर चीज़ों को वेस्ट करना भी नहीं आता है, ठीक है। उसकी ट्रेनिंग नहीं है हम लोगों में, तो वो क्या होता है कि माहौल उससे तेज़ी से आलूदा हो रहा है, ठीक है। सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज ऑयल, गैस एंड ऑयल इज़ एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। याद रखिए, इंसानों के लिए बेहतरीन चीज़ है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की फ़िज़ा में मौजूदगी इंसान के लिए बहुत तेज़ी से नुकसानदेह है। और वो किससे होती है? फॉसिल फ्यूल्स, मैंने आपको बताया था, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में तफसील से मैंने आपको बताया था कि कई साल तक जानवरों के जो बकाया जात होते हैं या फिर वो ज़मीन के अंदर जो भी वेस्टेज होते हैं, उसमें जितने कई हज़ार साल इसकी एक मुद्दत है ख़ास, जब ये मुद्दत गुजर जाती है तो उसके बाद ये फॉसिल फ्यूल में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें कोयला, गैस और ऑयल, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में पैदा कर रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ लीडिंग ग्रीन हाउस गैस एज इट ट्रैप्स हीट। रेडिएशंस कहते हैं तापकारी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो तापकारी के असरात पैदा करिए फ़िज़ा में। डिफॉरेस्टेशन अगली टर्मिनोलॉजी आपकी आ रही है। डिफॉरेस्टेशन इज़ दी unplanned removal of the trees on large scale which converts forest to non-forest land। जंगलात की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ये बातें आपको अगली क्लासों में कोई भी नहीं बताता है। हाँ, कोई स्टूडेंट इतने मेहनती और इतना ज़्यादा वर्क करने वाले हों जो खुद ढूंढ कर इनके बारे में मालूमात इकट्ठी करें तो वो तो कर सकते हैं इसको, अदरवाइज़ बच्चों को समझ नहीं आती है इसकी। अनप्लैन्ड रिमूवल ऑफ ट्रीज़ यानी कि बेमकसद बग़ैर सोचे समझे दरख्तों को काटते चले जाना बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि फ़ॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में तब्दील कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि बंजर होती चली जा रही है ज़मीन और इस पर से ग्रीनरी ख़त्म हो रही है। फॉरेस्ट्स आर रिमूव टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लैंड एंड मटेरियल्स, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि अपनी देखें ना, आप घर वगैरह बनाते हैं लोग, तो अब अगर किसी शख्स का छोटी जगह पे गुजारा हो सकता है, लेकिन वो अपने लिए बहुत बड़ी अराज़ी जो है वो उस पर अपना घर बना के बाकी सारी ज़मीन अपने कब्ज़े में कर लेता है, उस पर वो कोई दरख्त वगैरह भी नहीं उगाता है। तो उसका नुकसान ये होता है कि दूसरे बहुत से लोग जिन्हें इस ताज़ा हवा की और इन जंगलात वगैरह की ज़रूरत होती है वो इससे महरूम हो जाते हैं, ठीक है। मेजर काजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, जंगलात की कटाई के बड़े जो कॉजेज़ हैं या असबाब हैं वो ये हैं। आपका ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 8, मैंने आपको बताया यूनिट नंबर 1 का। अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट क्या होता है? शहरी तरक्की। शहर जूं तरक्की कर रहे हैं, लोग दरख्तों को काट के ना तो सड़कें बना रहे हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है, कुदरती खूबसूरती को ख़त्म करके तो अपनी मर्ज़ी की वो जो प्लानिंग होती है वो की जा रही है। उस प्लानिंग में ग्रीनरी शामिल नहीं है। उस प्लानिंग में ज़्यादातर जो है ऐसे कुदरती वसाइल को ख़त्म करके तो मसनूई ज़राए के ज़रिए जो है वो न्यू प्लानिंग की जा रही है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है गैर तंजीम, यानी जिसकी कोई तरतीब ना हो, ऐसी चीज़, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रोड्स, रेल ट्रैक्स, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं बुनियादी ढांचा,
ठीक, यानी कहने का मतलब है कि ये वही वाली बात है कि सड़कें और रेलवे ट्रैक जो बिछा दिए जाते हैं, यानी कि इंसान की जो तर्ज़ ज़िंदगी है ना, मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसका। एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं। एयरपोर्ट आपको पता है बहुत बड़ा रकबा लेता है, ठीक है, शहर का बहुत बड़ा रकबा लेता है एयरपोर्ट। तो जब एयरपोर्ट तामीर किए जाते हैं तो बहुत सारे दरख्त या जंगलात का कोई बहुत बड़ा हिस्सा काट के उसको प्लेन करके, तो फिर ही जाहिर सी बात है प्लानिंग की जाती है ना इनकी। तो क्या नुकसान होता है इससे कि आपका कुदरती माहौल ख़त्म होता चला जा रहा है, क्योंकि मज़ीद फर्दर प्लानिंग तो नहीं की जा रही ना। टिम्बर एंड फाइबर रिक्वायरमेंट, ठीक है, लकड़ी और फाइबर से मुराद जो ठोस मटेरियल होता है, ठीक है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है इंसानों की बढ़ती हुई ज़रूरत, उसकी वजह से माहौल तेज़ी से मुतासर हो रहा है। वुड फॉर फ्यूल, जलाने के लिए जो लकड़ी जंगलात काट काट के इस्तेमाल की जा रही है बहुत तेज़ी से। जाहिर सी बात है जब देखें अफराद बढ़ेंगे ना तो हर चीज़ का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, ठीक है। डू यू नो, ये साइड पर आप देख रहे होंगे ये ग्रीन बॉक्स बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ है ग्रीन हाउसेज आर ह्यूज स्ट्रक्चर्स मेड मोस्टली ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक शीट। ये आपको ग्रीन हाउस के बारे में बता रहे हैं। इसकी पिक्चर इन्होंने यहाँ इसी पेज नंबर 8 पे दी हुई है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्लांट्स विच कैनॉट विथस्टैंड, बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, वो सब्जियां और वो फल जो कि सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोल्ड, कैन बी ग्रोन इन अ ग्रीन हाउस, तो उन्हें एक ग्रीन हाउस में उगाया जा सकता है। गिलास और प्लास्टिक शीट ट्रैप्स हीट एनर्जी टू कीप टेम्परेचर हायर देन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। ये गिलास और प्लास्टिक शीट के ज़रिए इसको बनाया जाता है और फिर अंदर एक प्रॉपर हीट दी जाती है ऐसी सब्जियों और फलों को जो इसमें अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें, जो कि सर्द माहौल में ग्रो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 8 का ग्लोबल वार्मिंग का ये ख़त्म हो गया। आगे ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का, ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लें। बहुत सारे टीचर्स इसको करवाते हैं और बहुत सारे नहीं करवाते। अच्छा, इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो जो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अभी तक के लिए आप अगर इतना ही याद कर लें तो ये आपके लिए बहुत होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग करेंगे इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम, पेज नंबर 9 से शुरू करेंगे और ये पूरा टॉपिक हम ख़त्म करेंगे।